हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी हिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग फोर्ट विलियम कॉलेज और उसके मशहूर मुसन्निफ़ीन और उनकी फेमस तसानीफ़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसको प्रेजेंट किया जा रहा है MM अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब हुआ था। तो सरज़मीन पाक व हिंद में फोर्ट विलियम कॉलेज मगरबी तर्ज का पहला तालीमी इदारा था। जी हाँ दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था जो कि वेस्टर्न पैटर्न पे हमारे मुल्क में बनाया गया था। ये कब बनाया गया, किसके हुक्म पे बनाया गया? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म पे सन 1800 ईस्वी में कायम किया गया। कहाँ कायम किया गया, ये बात मैंने 12 अपने क्लासेस में बताई है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कहाँ हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनका नाम था जॉन गिलक्रिस्ट। इनको हिंदुस्तानी ज़बानों पे भी दस्तरस हासिल थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबा हिंदुस्तानी के मुसन्निफ़ीन में इनका नाम यानी कि जॉन गिलक्रिस्ट का नाम सरे फेरिस्त आता है। इन्होंने 4 साल तक इस कॉलेज की खिदमत अंजाम दी, यानी कि ये 4 साल तक फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजिम रहे और सन 1804 ईस्वी में वो पेंशन लेकर इंग्लिस्तान यानी कि इंग्लैंड चले गए। और इन 4 साल के अरसा में इन्होंने 4 किताबें लिखी। पहली किताब जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया जॉन गिलक्रिस्ट ने लिखी, उसका नाम है हिंदुस्तानी ज़बान के कवायद। दूसरी किताब इन्होंने लिखी अंग्रेज़ी हिंदुस्तानी लुग़त, और इसके अलावा इन्होंने मशरक़ी किस्से और बयाज़े हिंदी भी लिखी। तो ये 4 किताबें लिखी गई किसके ज़रिए? जॉन गिलक्रिस्ट के ज़रिए। अब हम लोग बात करेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे मशहूर हिंदुस्तानी मुसन्निफ़ की। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करेंगे मीर अमन की। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ीन में जिस कदर शोहरत मीर अमन को नसीब हुई, वो किसी दूसरे मुसन्निफ़ को नसीब नहीं हुई। उनका असली नाम क्या था? तो मीर अमन का असली नाम था मीर अमान, और इनका तखल्लुस लुत्फ़ था, यानी कि ये लुत्फ़ के कलमी नाम अपनी तसानीफ़ में इस्तेमाल करते थे। तखल्लुस जानते हैं आप लोग? तखल्लुस वह कलमी नाम होता है जो कोई शायर अपनी शायरी के आखिरी शेर में यानी कि मक्ता में इस्तेमाल करता है। तो इनका असली नाम मीर अमान था, लेकिन ये मशहूर हुए मीर अमन के नाम से। मीर अमन ने फोर्ट विलियम की मुलाजमत के दौरान 2 किताबें तहरीर की। कौन कौन सी 2 किताबें मीर अमन ने लिखी? पहली जो लिखी उसका नाम बागो बहार है और दूसरी गंजे खूबी है। सबको पता है कि बागो बहार मीर अमन की किताब है, लेकिन ये भी हमें याद रखना है कि गंजे खूबी भी मीर अमन की किताब है। इन दोनों किताबों में सबसे ज़्यादा शोहरत बागो बहार को मिली। बागो बहार है क्या? तो दोस्तों ये तबाज़ात तसनीफ़ नहीं है। बागो बहार असल में मोहम्मद अता हुसैन तहसीन की फ़ारसी किताब नौ तर्ज़ मुरस्सा का उर्दू तर्जुमा है। नौ तर्ज़ मुरस्सा किस किताब है? मोहम्मद अता हुसैन तहसीन की। तो इसी किताब का आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा बागो बहार है। नौ तर्ज़ मुरस्सा भी तबाज़ात नहीं है, ये फ़ारसी के किस्से चहार दुर्वेश के ज़रिए यानी कि उसकी मदद से लिखी गई है। तो यहाँ पे बागो बहार के बारे में हमने जान लिया, जो कि मीर अमन की सबसे ज़्यादा मशहूर और फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे ज़्यादा मकबूल किताब थी। अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसे मुसन्निफ़ की जिसने फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़रिए साया सबसे ज़्यादा किताबें लिखी। जी हाँ दोस्तों, फोर्ट विलियम के मुसन्निफ़ीन में मीर अमन के बाद जिस मुसन्निफ़ को ज़्यादा शोहरत मिली उनका नाम है सैयद हैदर बख्श हैदरी। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो हैदरी दिल्ली के रहने वाले थे, और इन्होंने लगभग 12 साल तक फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया तसानीफ़ लिखी, यानी कि वो 12 साल तक इस कॉलेज से मुंसलिक रहे।
फोर्ट विलियम कॉलेज के तमाम मुसन्निफीन में से सबसे ज़्यादा किताबें लिखने वाले सैयद हैदर बख्श हैदरी ही हैं। इन्होंने लगभग 10 किताबें लिखी। कौन कौन? पहली जो किताब इन्होंने लिखी वो है किस्से महरुमा, दूसरी है किस्से लैला मजनू, और इसके अलावा इन्होंने हफ्त पैखर और तारीख़ नादरी भी लिखी। हफ्त पैकर और तारीख़ नादरी के अलावा इन्होंने गुलजार दानिश, गुलदस्ता हैदरी, गुलशन हिंद और 2 बहुत ही मकबूल किताबें तोता कहानी और आराइश महफिल भी लिखी। तो ये 10 किताबें लिखी गईं सैयद हैदर बख्श हैदरी के ज़रिए। लेकिन इन 10 किताबों में महज 2 किताबों को ज़्यादा शोहरत नसीब हुई। पहली किताब जो कि मशहूर हुई वो थी तोता कहानी, और दूसरी किताब आराइश महफिल। ये दोनों किताबें दास्तान की किताबें हैं जो कि लिखी गई थी जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। अब हम लोग बात करेंगे एक और फेमस मुसन्निफ़ की जिसका नाम है मीर शेर अली अफसोस। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़माना में मीर शेर अली अफसोस ने बाग़े उर्दू लिखी। बाग़े उर्दू जो है वो शेख सादी की गुलिस्तां का उर्दू में तर्जुमा है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शेख सादी की गुलिस्तां का उर्दू में बाग़े उर्दू के नाम से किसने तर्जुमा किया? तो वो थे मीर शेर अली अफसोस। इसके अलावा मीर बहादुर अली हुसैनी की बात करें तो इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़माना में भी कई किताबें लिखी। कौन कौन सी किताब लिखी? इन्होंने जो पहली किताब लिखी उसका नाम है किस्से बेनज़ीर। किस्से बेनज़ीर, बेनज़ीर आप लोग याद कर रहे होंगे। बेनज़ीर जो है वो एक किरदार है मीर हसन की मसनवी का जो कि मेन लीड है। तो ये जो किस्से बेनज़ीर है ये मीर हसन के मशहूर ज़माना मसनवी। कौन है मीर हसन की मसनवी? सहरुल बयान है। तो सहरुल बयान की ही जो कहानी थी उसी को नस्र में लिखा गया किस्से बेनज़ीर के नाम से। इस किस्से बेनज़ीर के जो मुसन्निफ़ हैं वो मीर बहादुर अली हुसैनी है। इसके अलावा इन्होंने अखलाक़े हिंदी लिखी। अखलाक़े हिंदी क्या थी? अखलाक़े हिंदी जो थी वो जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मफ़रहुल क़ुलूब जो किताब थी उसका आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा थी। ठीक है। उसके बाद बात करें तीसरी किताब जो कि बहादुर अली हुसैनी ने लिखी उसका नाम था तारीख़ आसाम। तो तारीख़ आसाम भी तर्जुमा है। ये शहाबुद्दीन तालिश इब्न वली मोहम्मद की फ़ारसी की किताब तारीख़ आसाम का। तो तारीख़ आसाम एक फ़ारसी की किताब है। ये किताब थी शहाबुद्दीन तालिश इब्न वली मोहम्मद की और इसी का सलीस और आसान उर्दू ज़बान में उसी नाम से यानी कि तारीख़ आसाम के नाम से तर्जुमा किया था मीर बहादुर अली हुसैनी ने। इसके अलावा उन्होंने रिसाले गिलक्रिस्ट भी लिखी। रिसाले गिलक्रिस्ट दरअसल गिलक्रिस्ट की जो किताब थी हिंदुस्तानी ज़बान के कवायद, मैंने पीछे बताया था गिलक्रिस्ट की किताब हिंदुस्तानी ज़बान के कवायद। तो दोस्तों इसी किताब को इन्होंने क्या किया था, इसी किताब का खुलासा लिखा था हुसैनी ने और उसका नाम इन्होंने रखा था रिसाले गिलक्रिस्ट। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और मुसन्निफ़ीन और उनकी किताबों की। मज़हर अली विला की बात करें तो इनका असली नाम मिर्ज़ा लुत्फ़ अली था। इन्होंने भी फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम कुछ अहम किताबें लिखी जिनमें बेताल पचीसी और अतालीक़ हिंदी काफ़ी मकबूल हुई। बेताल पचीसी, अतालीक़ हिंदी ये दोनों किताब मज़हर अली विला उर्फ़ मिर्ज़ा लुत्फ़ अली की है। उसके बाद बात करें मिर्ज़ा काज़िम अली जवां की तो मिर्ज़ा काज़िम अली जवां की मशहूर किताब का नाम है शकुंतला। शकुंतला क्या है? शकुंतला ये मशहूर ड्रामा है कालिदास का। तो ये कालिदास के मशहूर ड्रामा शकुंतला का ही तर्जुमा इन्होंने मिर्ज़ा काज़िम अली जवां ने लिखा था और नाम भी शकुंतला ही रखा था। बारहमासा भी किताब है किसकी? मिर्ज़ा काज़िम अली जवां की। तो 12 मासा में इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के त्योहारों का हाल मसनवी के पैराए में यानी कि नज़्म के रूप में शेर दर शेर किस्से के रूप में इन्होंने बताया। तो काज़िम अली जवां की 2 किताब शकुंतला और 12 मासा हो गई। अब हम लोग बात करेंगे शेख हफीज़ुद्दीन अहमद की। तो उनकी किताब का नाम है खुदा फरोज़ और खलील खां अश्क की किताबें हैं दास्तान अमीर हमज़ा, अकबर नामा, गुलजारे चैन और रिसाले कायनात। तो दोस्तों यहाँ पे जो
रेड में लिखा है दास्तान अमीर हमजा, ये बहुत मशहूर हुई थी, खलील खां अश्क की किताब। आखिरी जो है वो है निहाल चंद लाहौरी। निहाल चंद लाहौरी ने भी फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़रिए सारा किताब लिखी जिसका नाम इन्होंने रखा मजहब इश्क, बहुत ही मशहूर हुई। ये किताब थी फारसी के गुल बकौली का उर्दू में तर्जुमा। तो यहाँ पे हमने फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पढ़ा, उसके फेमस मुसन्निफीन को जाना और उनकी मकबूल किताबों को पढ़ा। ये लेसन यूपी टेट ही नहीं बल्कि उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपी टेट में भी इससे हर साल एक सवाल तो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को फोर्ट विलियम कॉलेज और उसके संदर्भ में बस बागोबार और मीर अमन पता था, या फिर हो सकता है कुछ लोगों को और ज़्यादा पता होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज से मुताल्लिक सभी बातों को एक ही लेसन में समेट के रख दिया, जो कि आपको बिलाशुबहा इम्तिहान में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हमारी अगली वीडियो में।